हरिद्वार लोकसभा अपने आप में एक खास संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से रामविलास पासवान और मायावती जैसे दिग्गज नेता भी लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हर 5 सालों के बाद आने वाले चुनाव में हारने और जीतने वाले नेताओं को तो याद रखा जाता है, लेकिन इन चुनाव में नेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जीवन भी कई बार नया मोड़ ले लेता है। ऐसी ही कुछ कहानियां हरिद्वार लोकसभा सीट पर दिवंगत नेता रामविलास पासवान को चुनाव लड़ाने वाले कार्यकर्ताओं से जुड़ी है। देखिए हरिद्वार से ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट पर साल 1987 में उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव को लड़ने के लिए दिग्गज नेता रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर से हरिद्वार पहुंचे थे। साथ ही अपने साथ कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फौज भी लाए थे। पासवान तो चुनाव नहीं जीत सके और बिहार वापस लौट गए, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए बिहार से हरिद्वार आए दर्जनों कार्यकर्ता हरिद्वार में ही बस गए। हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में बनी विष्णु लोक कॉलोनी के एक छोटे से मकान में रहने वाले वशिष्ठ पासवान भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हैं जो 1987 में बिहार से आए थे। वशिष्ठ पासवान बताते हैं कि उस समय उन्होंने उनके साथियों के साथ जमकर प्रचार प्रसार किया था। उनके नेता तो जीत नहीं पाए, लेकिन ज्यादातर लोग हरिद्वार में बस गए और यहीं रोजगार करने लगे। हमारी उस समय दलित सेना थी। हमारे पूरे दलित सेना देश भर में काम कर रही थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे और लोक जनशक्ति पार्टी तो 28 नवंबर 2000 ईस्वी सन को रामलीला ग्राउंड में बना, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। उसके भी हम लोग संस्थापक सदस्य रहे। तो उस समय से जितने भी हमारे साथी यहाँ कुछ रोजगार पे लग गए, अपनी अपनी कार्य करते रहे, अपने अपने सारे तौर तरीके से, है ना, वो सभी हैं। बाकी उन लोगों ने यहाँ क्रेज बढ़ाया। 87 के चुनाव में परिणाम तो सारे अच्छे ही रहे, लेकिन बड़े साहब हमारे हार गए थे, क्योंकि 87 में जो उपचुनाव था, यहाँ उपचुनाव था, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर था और 88 में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार बना है। बड़े जगपाल जी, बहन कुमारी मायावती जी भी लड़ी थी। हाँ, अन्य तो और भी लड़े थे, जीते थे डॉक्टर जगपाल जी। विद्यार्थी जीवन में उस समय हम लोग बड़े साहब के प्रचार के लिए दिन रात अथक हम प्रचार कर रहे थे हमारे साहब का, क्योंकि हमारे साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड लीडर रहे देश के। सन 77 में उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था हाजीपुर संसदीय सीट से। 1987 में हरिद्वार लोकसभा में तत्कालीन सांसद सुंदरलाल का निधन हो गया था, इसलिए उपचुनाव कराया गया था। ये उपचुनाव कई मायनों में खास था। इस चुनाव में एक तरफ बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान GNP के टिकट पर, तो दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती भी चुनाव लड़े थी। हालांकि दोनों दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था और कांग्रेस के राम सिंह की जीत हुई थी। हरिद्वार में स्थानीय लोगों के बीच कहावत प्रचलित है, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ दिया घर बार। 1987 में बिहार से आए पासवान समर्थकों की कहानी भी इसी से मिलती जुलती नजर आती है, जो आए तो यहाँ थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन धर्म नगरी कुछ ऐसी रास आई कि यहीं के होकर रह गए। लेकिन हरिद्वार की जो स्थिति है, धार्मिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर के लोगों को बहुत जल्दी अपने में आत्मसात कर लेते हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी डालें तो गिरधारी लाल जो है वो भी बिजनौर से आकर यहाँ सांसद बन गए। सुंदरलाल जी यहाँ आकर सांसद बन गए। राम सिंह मांडेबास जो 1987 के उपचुनाव में विजयी हुए थे, वो भी मूलतः जो है सहारनपुर के मांडेबास गांव के रहने वाले थे। और भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हरिद्वार के मूल निवासी न होने के बावजूद भी हरिद्वार से सांसद बने। ऐसे ही जो BHL एक बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यहाँ भी अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से, तो हरिद्वार तो एक ऐसी गुलदस्ता है यहाँ कि यहाँ अलग अलग लोगों क्षेत्रों के लोग आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। 1987 का चुनाव माना जाता है कि बहन मायावती उस समय राजनीतिक क्षेत्र में नई थी और उनके जो भाषण होते थे वो थोड़े भड़काऊ टाइप के होते थे। एक मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे 1987 की ही बात है कि उन्होंने जो नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार वाला, जो बहुत विवादास्पद उनका बयान रहा, और वो भी शायद हरिद्वार की भूमि से उन्होंने ये आवाज़ लगाई थी, हुंकार भरी थी। और बाद में इस
नारे से उन्होंने अपने जाति के, अपने समुदाय के लोगों को एकत्र किया।